हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ नोवा एग्रीटेक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर लास्ट क्लोजिंग प्राइस की हम लोग बात करें, 28 रुपये 47 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ रिटर्न्स की, तो 2% की गिरावट के साथ इस स्टॉक्स के अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पे चर्चा करें तो यहाँ पे देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ टिकट टेप के हिसाब से। परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन यहाँ पे हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, सेम डाटा मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ग्रोथ की चर्चा कर लें तो ग्रोथ यहाँ पे लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। कुछ मेजर चीज़ों को लेकर चर्चा करें इस कंपनी के अंदर, तो मार्केट कैप की अगर बात करें तो काफ़ी स्मॉल कैप की कंपनी है। सिर्फ और सिर्फ 263 करोड़ की ये कंपनी है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रो कैप की कंपनी है। अगर इसके ऊपर कर्ज की बात करें, तकरीबन 53 करोड़ से ज़्यादा के कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, 2 रुपये के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर रिटर्न्स की चर्चा करें, पिछले एक साल में देखा जाए 39% की भारी गिरावट नोटिस की गई है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर सेल्स को लेकर, तो सेल्स के अंदर लगातार हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने की कोशिश करें या फिर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें, तो सेल्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट नोटिस की गई है। साथ ही साथ बात करें नेट प्रॉफिट के अंदर, तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट नोटिस की जा रही है। तो सोच समझ के काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू, तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह करिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की, तो देखिएगा किसी भी तरह की रेटिंग्स और फोरकास्टिंग अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टेक्निकल्स की, तो यहाँ पर देखिएगा न्यूट्रल नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर भी यहाँ पे न्यूट्रल नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर, इस पैरामीटर्स को देखकर आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के काम करना इस स्टॉक्स के अंदर। चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस लेवल के आसपास की। ये जो कैंडल दिख रहे हैं, ये कैंडल है साल 2024 की, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की कैंडल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो हाई की तकरीबन 57 रुपीज़ का हाई बना था। उसके बाद इसके अंदर करेक्शन हमें देखने को मिली और तकरीबन 48 रुपये के पास सपोर्ट बनाने के बाद इसके अंदर वापस से तेज़ी देखने को मिली। और अगर बात करें जुलाई 2024 के अंदर, तो तकरीबन 94 रुपीज़ के लेवल्स को यहाँ पर टच किया। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स है आपका जुलाई के मंथ का। उसके बाद इसके अंदर वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वापस से कहीं ना कहीं पुल बैक देखने को मिली और तकरीबन 80 रुपये के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली और वापस से इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर अभी हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिएगा ये जो आप लेवल्स दिख रही है, ये सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। यहाँ पर देखिएगा 20 रुपये के पास एक अच्छा सपोर्ट बना है। उसके बाद इस लेवल के पास से वापस से इसके अंदर पुल बैक देखने को मिल रही है। अभी करंट प्राइस की बात करें, 28 रुपये 47 पैसे के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो अपने 50 डे में ठीक आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 28 रुपये 57 पैसा इसके लिए 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई आ रही है। इसके अंदर अगर बात करें वॉल्यूम को लेकर, तो काफ़ी कम वॉल्यूम नोटिस की गई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। तकरीबन 1.58 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 62% से भी ज़्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर आपका इस स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो कहीं ना कहीं इसके बैलेंस शीट को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, तभी किसी नतीजे पर पहुंचिएगा। अगर हम लोग यहाँ से बात करें करेक्शन को लेकर, तो काफ़ी बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ नवंबर 2025 से, तो अभी आप देखा जाए तकरीबन 40% ये डाउन ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सोच समझ के आपको काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो एक तरफा गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस करने को मिल रही है। तो सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पहली बार है, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।